नमस्कार साथियों। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने शुक्र का गोचर जो है उसका राशिफल लेके। मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है। इसे राशि वाले भी देख सकते हैं, लगन वाले भी देख सकते हैं। दोनों पर ये सटीक बैठेगी। ज्यादा जो परसेंटेज सटीक बैठेगी वो लगन वालों पर बैठेगी। वैसे राशि वाले भी देख सकते हैं। दोनों के लिए इक्वल है। जैसे आपको इजी लगे, जो आपको अपना पता है वो आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। तो शुक्र का जो मैं आज डिस्कस करूंगा, शुक्र जो आपके 21 अगस्त से 14 सितंबर तक पंचम भाव में विराजमान हुए हैं, उसका क्या फल निकलेगा, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट में बताऊंगा, स्किप मत कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर कोई बात छूट गई तो पूरी वीडियो का लिंक टूट जाएगा, तो आपको शायद समझ ना आए। इसलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। शुक्र आपको पता है वैभव के कारक है, धन के कारक है, सुख संपदा के कारक है, प्रेम यौवन के कारक हैं। और जितनी भी हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं और जितनी भी आराम की वस्तुएं हैं वो सभी शुक्र से रिलेटेड हैं। जीवन का कोई भी सुख शुक्र के बिना जो है वो नहीं सोचा जा सकता। और जितने भी हम ब्रांडेड जो भी भौतिक वस्तुएं पहनते हैं, सभी का कारक सुख है। शादी का कारक सुख है, ठीक है, प्रेम का कारक सुख है। इसलिए शुक्र को अगर कुंडली से इग्नोर कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से जीवन का सुख आप भोग ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र आपके पंचम भाव में जो है इस वक्त विराजमान हो चुके हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, ठीक है। और अष्टम भाव का मालिक जो है अगर दूसरे भाव में आके बैठता है तो उससे थोड़ा सा आपको सचेत होने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। वो आप प्रिकॉशन जरूर रखिएगा। एंड में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। बाकी लाभ तो बहुत सारे हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुक्र अष्टम भाव के मालिक होने से आप अगर कुंवारे हैं तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे बड़े हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी स्टडी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, रुकावट आ सकती है। और उनकी हेल्थ पे भी थोड़ी सी अचानक से रुकावट आ सकती है। बस इतना सा है। उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा, वो रेमेडी करते ही वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके बाद अगर आप कोई कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं, ये प्रेडिक्शन आप दोनों के लिए है। समझ के चलिएगा, बार बार नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर तो आप कुंवारे हैं तो ये सारा प्रेडिक्शन आप पर सेट बैठेगा। अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो फिर ज्यादा प्रेडिक्शन ये उन पर सेट बैठेगा, क्योंकि पंचम भाव जो है वो बच्चों का भाव है। तो शादी के बाद ये ज्यादा प्रेडिक्शन आप बच्चों पर लगाइएगा जो आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस बात को दिमाग में पहले रख लीजिएगा, उसके बाद प्रेडिक्शन को आप सेट कर लीजिएगा। तो अगर आप, मैंने बताया कमीशन एजेंट है जो भी है, उससे आपको अचानक से लाभ हो सकता है। अचानक से कोई ना कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। कोई बड़ा आप सौदा करा सकते हैं, कोई बड़ी कमीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई ऐसी डील आपको मिल सकती है जिससे आपको सडनली सडनली प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और उसके बाद जो है तीसरे घर के मालिक जो है वो आपके पंचम भाव में आए हुए हैं। आपका अपने पड़ोसियों के साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उनसे आपका डिस्प्यूट सॉल्व होगा, क्योंकि ये प्रेम का भाव है। वो अपने आप दोस्ती का हाथ जो है वो आपकी तरफ बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ेगा। छोटी यात्राएं आपकी होंगी जिससे आपको प्रॉफिट और गेन्स होंगे। और इसके बाद जो शुक्र की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पे जा रही है। मित्र दृष्टि है और शनि का ये घर है, ठीक है। तो लाभ भाव पे दृष्टि जाने से बस वही बात रखिएगा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे बड़े हैं तो उन पर ये प्रेडिक्शन सेट बैठेगी, कुंवारे हैं तो आप पे बैठेगी। तो यहां पे जाने से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको बहुत ही पॉजिटिव साइन मिलेगा। अगर किसी आप बड़ी अपने आप ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडी के लिए आप कोशिश करना चाहते थे तो आपको वहां पे एडमिशन मिलेगी। अगर स्टडी कर रहे हैं तो अगर वहां पे कोई रुकावट थी तो पॉजिटिव आपको रिजल्ट वहां पे मिलेगा। और आपका जो अगर एग्जाम चल रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अब देखिए 23 अगस्त से जो शुक्र है वो पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। 23 अगस्त से शुक्र
पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, शनि के नक्षत्र में। शनि उनका परम मित्र है और शनि आपके 10वें अपने 11वें और 12वें भाव का मालिक है। लाभ भाव का मालिक आपके पंचम भाव में आके बैठ गया है। आपको लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, गेंस ही गेंस होंगे। किस फील्ड में? बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, यारों दोस्तों मित्रों से लाभ होगा। जो यार दोस्त आपसे रूठ गए थे या आपकी बात नहीं मानते थे या आपको इग्नोर करते थे, वो आपको भाव देने लगेंगे, आगे बढ़ के आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। नए यार दोस्त मिल सकते हैं, नया फ्रेंड सर्कल बन सकता है, उनसे कोई ना कोई लाभ हो सकता है। प्रॉफिट एंड गेन्स आपको हो सकते हैं, धन के मामले में लाभ हो सकता है, किसी भी मामले में लाभ हो सकता है, लैंड के मामले में लाभ हो सकता है, कमीशन एजेंट के मामले में लाभ हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में लाभ हो सकता है। और दूसरा, आप किसी न किसी आप कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपको कोई ना कोई लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद 12वें घर का स्वामी भी यहाँ बैठा हुआ है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए या सिंपल एजुकेशन के लिए भी विदेश जाना चाहते थे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। 21 अगस्त के बाद जो है वो आपका वीजा वगैरह लग जाएगा, कागज आपके तैयार हो जाएंगे, ओके, हरी झंडी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना, आपका ऑलरेडी वहां पर बिजनेस चल रहा है तो वो आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, ऑलरेडी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। अगर आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, इंक्रीमेंट मिलेगा, तनख्वाह बढ़ सकती है, किसी अच्छी कंपनी में आपका ऑफर आ सकता है, आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में बैठे बैठे भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहां से भी आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने के चांसेस बने हुए हैं। विदेश जाने का तो योग यहाँ पे बना ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 सितंबर को शुक्र जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, बुध के नक्षत्र में। बुध आपके सुख भाव के मालिक हैं और आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और यहाँ के बैठते हैं। आपका कहीं न आपका, आप अगर नया भूमि, नया गाड़ी, नया वाहन लेने की सोच रहे थे या आपके बच्चे सोच रहे थे, ठीक है, बच्चे बड़े हैं तो उनको लाभ होगा। वो आप अपनी प्लानिंग भी बना सकते हैं, आप अपने बच्चों की प्लानिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का ज्वाइंट घर है। मेनली बच्चों का मैंने आपको बताया, भूमि नया मिल सकता है, वाहन मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, कोठी कार फ्लैट यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सुख का भाव है और सुख का भाव जो है ये पंचम भाव में आके बैठ गया है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठ गया है, अति उत्तम फल आपको देगा। और इसके बाद आपको माता का सुख मिल सकता है। माता की अगर तबीयत खराब थी तो वो तबीयत उनकी ठीक होगी। दूसरा, अगर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड रूठ के चला गया था, ये चली गई थी, वो आपके पास दोबारा आ सकता है। कोई नया ऐसा रिश्ता आपका बन सकता है फ्रेंड सर्कल में, जो आपको जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते थे, जिसको आप पसंद करते थे, तो वो आपकी जो ऑफर है, जो आप फ्रेंडशिप का जो आपका हाथ है, वो स्वीकार यहाँ पे जरूर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका एक्स रूट पे चला गया तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा और नया दोस्त भी यहाँ पे आपको मेल या फीमेल मिल सकता है। शादी के योग बने हुए हैं, ठीक है, शादी हो सकती है, प्रेम विवाह हो सकता है। अगर आपका कहीं पे किसी के साथ लव अफेयर चल रहा था तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है, आपकी वहां पे शादी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं वहां पे शादी करवाना। उसके बाद आपके मैंने ये अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे तो वहां पे भी आपको जो है ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। नया बिजनेस शुरू करते हैं 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक, बहुत ही उत्तम योग है। किसी अपने किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो 21 अगस्त के बाद जो है वो आपका बहुत ही उत्तम योग है। पार्टनरशिप में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पंचम का शुक्र बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव वो धर्म का भाव है, ठीक है। धर्म का भाव होने से शुक्र जो जैसा ग्रह जब वहां पे आता है तो आपकी मनोवृत्ति धार्मिक होगी, ठीक है। और आपने अपनी मनोवृत्ति जितना धार्मिक रखेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपके बच्चों की मनोवृत्ति धार्मिक होगी, वो अच्छे काम करेंगे, दान पुण्य जप तप धर्म कर्म करेंगे। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके लिए जो मैंने जो चीजें पॉजिटिव बताई हैं वो आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएंगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अष्टम का मालिक है, पंचम में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये तीसरे घर का भी मालिक है और पंचम में बैठा हुआ है। ये भाव अच्छे नहीं माने जाते। ये भाव है अचानक प्रॉब्लम देने का, अचानक धन हानि करवाने का,
ठीक है, अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हाँ, कोई आपकी लॉटरी निकल सकती है, कोई छुपा हुआ गड़ा धन मिल सकता है। अब गड़ा धन तो यहीं पे मिलता नहीं है, लॉटरी की गुंजाइश है, यहाँ पे लॉटरी लगने के आपके काफी चांसेस बने हुए हैं। आपके बच्चों के भी लॉटरी लगने के, खास करके आपके बच्चों के लॉटरी लगने के काफी चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। अचानक से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे। ये जो मैंने थोड़ा सा बुरा प्रभाव बताया है, उसको शांत करने के लिए शुक्रवार वाले दिन एक आटे का पेड़ा लेके उसमें थोड़ी सी मिश्री भर के व्हाइट रंग की गौ माता को जरूर खिलाइएगा। और शुक्रवार वाले दिन ही व्हाइट कलर की बर्फी या व्हाइट कलर के पेड़े छोटी कन्याओं को, बच्चियों को भी जरूर खिलाइएगा। इससे आपका ये जो थोड़ा सा प्रकोप है अष्टम भाव का और दूसरे भाव का, ये मार्क भाव है, तो इनका प्रकोप थोड़ा शांत हो जाएगा। बाकी अपने 11वें घर का भी आपको लाभ मिलेगा, 12वें घर का भी मिलेगा, और तीसरे घर, चौथे घर का भी मिलेगा, और 7वें घर का भी आपको लाभ मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का एहसास होगा, प्रेम संबंध आपस में बढ़ेगा। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में हो जाएगी, और आपका पति पत्नी का आपस में प्रेम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, आप एक दूसरे को समझेंगे। हाँ, थोड़ा सा खर्च हो सकता है, ज्यादा अननेसेसरी खर्च हो सकता है, किसी ब्रांडेड चीजों पे आपका खर्च हो सकता है, या आपके बच्चों का भी हो सकता है। हो सकता है कि वो ब्रांडेड, क्योंकि शुक्र है ना, ब्रांडेड चीजें पसंद ज्यादा करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने खर्च पे कंट्रोल जरूर रखिएगा। ठीक है, खर्च पे कंट्रोल रखेंगे तो आपकी आमदनी पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये तो था मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर 21 अगस्त से लेके तो 14 सितंबर तक कैसा रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। और इसके साथ ही आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।